बेटा अभी का जो टॉपिक है कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए स्टेप्स वगैरह दे दिया क्या करना है पहले। ओके, तो ये हम लोग पहले भी सीखे, तो हम लोग इसके रेस्पेक्ट में इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे। ओके, तो हम लोग को पता चल जाएंगे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, जो पहले भी हम लोग फाइंड किया था इससे पहले। ओके, तो क्वेश्चन जो दिया है 7.8 में 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 was placed in a 1 liter reaction vessel at Kelvin। 13.8 ग्राम ऑफ N2O4, N2O4 तो जानते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डाइमर, was placed in 1 liter of vessel at 400 Kelvin and allowed to attain equilibrium. N2O4 gives 2 NO2, twice of NO2. The total pressure at equilibrium was found to be, total pressure जो है वो 9.15 बार। कैलकुलेट Kc, Kp एंड पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो तीन चीज फाइंड करना है। Kc ये तो जानते हो जब मोलारिटी में होता है, Kp जब प्रेशर में होते हैं, और क्या फाइंड करना है, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सबके पार्शियल प्रेशर कितने हैं। ओके श्रुति, क्वेश्चन इज क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा बेटा? सबको क्वेश्चन समझ में आए? अच्छा, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ क्लियर भी होते जाएगा। ओके देखो 7.8 प्रॉब्लम। तो इसमें जो रिएक्शन दिया N2O4 एक गैस है और डिसोसिएट होके 2NO2 बना रहा है, ये भी गैस है। तो इसमें हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन तो पहले फाइंड करना पड़ेगा। ये फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि मास इज गिवन, मास गिवन है। मास कितना है 13.8 ग्राम। N2O4 इज गिवन और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड हो जाएंगे, इसका इतना ग्राम है, दैट मीन्स कितना मोल होगा 13.8 डिवाइडेड बाई, बताओ N2O4 का मोलर मास कितना बेटा है 92। यस, तो डिवाइड करके कितना आ जाएंगे 0.15 करीब, इतना मोल हो जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन, ये तो कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल होते हैं मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.15 और लीटर कितना 1 लीटर सॉल्यूशन था, तो कितना होगा 0.15 मोलरिटी। बेटा इज इट क्लियर? इतना मोलारिटी की बात हुई। ओके, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम भी दे दिया। और मतलब इसका प्रेशर फाइंड करने जाएंगे, प्रेशर प्रेशर के लिए क्या होगा PV इक्वल्स टू NRT। तो प्रेशर इक्वल्स टू N/V/RT। N/V तो वही मोलारिटी होती है, वो तो पता ही है N/V कितना हो रहा है 0.15। R का वैल्यू कितना है 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर में, और टेम्परेचर कितना 400 केल्विन। तो कितना आ रहा है प्रेशर करीब 4.98 बार। ये किसमें आएगा बार में, इसका भी तो बार में होते हैं, तो इतना 4.98 बार हुआ। इज इट क्लियर? प्रेशर पार्शियल प्रेशर ये सब गैस फेज में है।
तो N2O4 gives 2NO2। इनिशियल जो है ये कितना 4.98 है, ये कितना 0 है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं कि इसमें से कुछ चीज आउट हुआ, 4.98 से मतलब x आउट हुआ, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x बनेगा, बिकॉज इसका 1 मोल जाता है जिसका 2 बनता है, तो इसका इतना रिड्यूस हुआ तो इसका 2x इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? यस और नॉट? श्रुति, स्निग्धा, अंजलि क्लियर है? सुलग्ना? अच्छा ठीक है, बताएंगे अभी। अच्छा ओके, एक बार देखो। सुलग्ना ये वाला क्लियर हुआ था 4.98 बार? अच्छा इसमें देखो 4.98 इसका प्रेशर था, तब इसने तो बना ही नहीं, जब ये पूरे पूरे थे ये तो बना नहीं। यह भी धीरे धीरे कम होगा, ये बढ़ते चला जाएगा, ये इसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो ये घटेगा ये बढ़ते चला जाएगा, इसका प्रेशर घटेगा इसका प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन इसका 1 मोल से इसका 2 मोल बनते हैं, तो इतने जितना प्रेशर देगा ये बढ़ने के बाद डबल प्रेशर देगा। इसमें से x प्रेशर कम हुआ तो इसका कितना प्रेशर इंक्रीज होगा 2x। इसमें मान लो कि एक प्रेशर घटते तो इसका ट्वाइस प्रेशर बन जाते हैं, तो इसका x घटे तो इसका कितना बनेगा 2x। इज इट क्लियर? ओके अभी देखो इस जगह हम लोग केपी फाइंड करने जाएंगे। क्वेश्चन में दिया देखोगे टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 9.15 बार। इसके लिए हम लोग क्या किया, कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ा, बार भी हम लोग यूज करेंगे। तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम में कितना, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना बेटा 4.98 माइनस x प्लस 2x, तो इक्वल्स टू 4.98 प्लस x। तो 4.98 प्लस x इक्वल टू टोटल प्रेशर कितना दिया था क्वेश्चन में 9.15। x वैल्यू कितना है बताइए, x वैल्यू कितना आएगा, कितना है बेटा 4.17। इतना आया। तो इक्विलिब्रियम के टाइम में सबका प्रेशर कितना होगा चेक कर लेते हैं। ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम जो इसका प्रेशर जो है PN2O4, इसका प्रेशर 4.98 माइनस 4.17, जीरो 0.81 partial pressure of NO2 2 into x 2 into 4.17 8.34 बार, इतना हो गया। सबका ही मिल गया तो हम लोग फाइंड कर लेंगे केपी, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर। बेटा गैस फेज में लेते तो स्क्वायर होगा, पार्शियल प्रेशर लेते, और P N2O4, तो केपी का वैल्यूज जो आएगा 8.34 का स्क्वायर NO2 8.34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.81, डिवाइड करके कितना आएगा देख, डिवाइड कर इनटू करके डिवाइड कर कितना आएगा देख,
कितना आ रहा है बेटा, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा तुम्हारा 85.8, इतना आ जाएगा। ओके 85.81, अच्छा ठीक है ओके। अच्छा और एक चीज तुम लोग से बता देता हूँ, ये जो केपी और केसी के बीच में रिलेशन, ये केपी है और एक केसी है, इसके बीच में एक रिलेशन होता है। केपी पता है तो हम लोग केसी भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे दिया था ना क्वेश्चन में केपी एंड केसी, तो अभी केसी भी फाइंड हो जाएंगे। केपी फाइंड हो गया, केसी फाइंड होगा। केपी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, केसी आर टू दी पर डेल्टा एन, मालूम है ना बेटा। तो केसी का वैल्यू कितना था 85.81, आर के वैल्यू कितना है 0.083, टी का वैल्यू कितना 400। अभी देखो ये दो मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल है, 2 - 1 दैट विल बी 1, इसके ऊपर 1 लिख देते। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, सॉरी एक केपी का वैल्यूज जो है 85.8, गलत लिख गया था। तो केसी इक्वल्स टू 85.81 डिवाइडेड बाय 0.083 इंटू 400। देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है, हाँ बेटा इससे इसको काट जाएंगे तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट देख कितना आ रहा है, 2 पॉइंट वही 5-6 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। 0.2 आ रहा है कैसे बेटा, 0.083 है ना, 2.5 अप्रोक्स कुछ आएगा, 58 जो भी है, इतना आ जाएंगे केसी का वैल्यूज। तो हम लोग पहले केपी फाइंड किया, उसके बाद केसी फाइंड किया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर श्रुति, इज इट क्लियर। श्रुति बताओ पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इसका आंसर कब करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम वो पहले ही आ गया, ये तो आ गया था इक्विलिब्रियम में, इसका इतना बार इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर। दैट मीन क्वेश्चन पूरा उल्टा निकालते इसके आंसर, पहले ये आता है उसके बाद, जिसे पहले आता है जो लास्ट भरा, देखो ऐसी आ रहा है पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम, इसके आंसर पहले आता है, उसके बाद केपी का आंसर आता है, उसके बाद केसी का आंसर आता है। इज इट क्लियर, रिवर्स ऑर्डर में आंसर आता है। इज इट क्लियर बेटा, तो तुम लोग को एक क्वेश्चन करने देता हूं, तुम लोग सॉल्व करोगे।